वो फैशन की दुनिया पर राज करना चाहती थी, एक बहुत बड़ा मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सपने टूटे तो जिंदगी की रफ्तार भी बदल गई। वो मॉडल से बन गई मॉडल कोऑर्डिनेटर, और अब सामने आई है उस मॉडल कोऑर्डिनेटर की वो कहानी जो बेहद सनसनीखेज है। चमचमाती रोशनी के बीच जिस किसी भी मॉडल का नाम चमकता है वो लोगों के दिलों पर राज करता है, लेकिन यहां जिसे नाकामयाबी मिलती है उसका नाम भी अंधेरों में खो जाता है। फैशन की चकाचौंध भरी जिंदगी की ये एक कड़वी सच्चाई है, और इसी सच्चाई से परेशान थी मुंबई की एक मॉडल। कोई असाइनमेंट ना मिलने की वजह से वो इतनी परेशान थी कि उसने मॉडलिंग के पेशे को ही छोड़ दिया, और फिर वो बन गई मॉडल कोऑर्डिनेटर। लेकिन इसके बाद भी उसकी किस्मत नहीं चमकी, इसके बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला, और अब सामने आई है एकता बब्बर नाम की उस मॉडल कोऑर्डिनेटर की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। 32 साल की मॉडल कोऑर्डिनेटर एकता बब्बर मुंबई के ओशिवारा इलाके के इसी अपार्टमेंट में 16वीं मंजिल पर रहती थी, लेकिन अब एकता इस दुनिया में नहीं है। रह गई है तो एकता की मौत की वो कहानी जिसने खड़े कर दिए हैं कई सवाल। मॉडल कोऑर्डिनेटर एकता बब्बर इस अपार्टमेंट में अपनी मां के साथ रहती थी, लेकिन रविवार देर रात जब लोगों को ये पता चला कि एकता ने अपने अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है, तो हर कोई सन्न रह गया। बताया जाता है कि एकता को कई महीनों से कोई काम नहीं मिला था, जिससे वो परेशान चल रही थी। 6 महीने पहले एकता के पिता की भी मौत हो गई थी, जिसने उसकी परेशानी को और भी बढ़ा दिया था। और आशंका यह है कि इसी से परेशान होकर एकता ने अपने फ्लैट से कूदकर जान दे दी। हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, और इसी बात ने मौत की इस कहानी के सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि 6 महीने पहले ही एकता अपने पिता को खो चुकी है। पूरा परिवार सदमे में था और एकता मानसिक रूप से परेशान थी। आत्महत्या की यह एक वजह हो सकती है। हालांकि आत्महत्या के अलावा पुलिस हत्या और हादसे के एंगल से भी जांच कर रही है। एकता की मौत का सच क्या है? यह खुदकुशी है, हादसा है, या फिर इसके पीछे है कोई और कहानी? इसका पता तो अब तभी चलेगा जब पूरी होगी पुलिस की तहकीकात। सनसनी के लिए मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में एक महिला जहर खाकर पहुंच गई। इस सनसनीखेज घटना के बाद पता चला कि महिला गैंग रेप की पीड़ित है। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की तरह मामलों की सुनवाई चल रही थी कि दोपहर करीब 1 बजे एक महिला मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में दाखिल होती है, ये कहते हुए कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, और इसी से हताश होकर मैंने फिनाइल की गोलियां खा ली हैं। मेरी तबीयत बिगड़ रही है और अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। वो तबीयत खराब होने का जिक्र कर रही थी कि मैं बचूंगी नहीं, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी। इस पर चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने उनको इलाज के लिए तुरंत एक महिला कांस्टेबल के साथ अस्पताल भेज दिया। वक्त रहते उस महिला की जान बचा ली गई। महिला के बारे में पता चला है कि वो पेशे से वकील है। उसने बताया कि साल 2013 के नवंबर महीने में उसके साथ गैंग रेप हुआ था, लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला। महिला की बात का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इस केस पर मंगलवार को सुनवाई का आदेश दिया है। सनसनी के लिए दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। बक्से वाले कातिल की तलाश। ये तस्वीर मुंबई के ठाणे इलाके के पूजा नगर की है, जहां बक्से में एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल सोमवार सुबह इलाके के लोगों ने देखा कि सड़क किनारे एक बक्सा पड़ा है। बक्से को खोला गया तो अंदर करीब 65 साल की उम्र की एक महिला की लाश पड़ी थी। किसी को पता नहीं चला कि बक्से को कब और किसने यहाँ रखा।
रात को 1:30-2 बजे तक तो सैटरडे नाइट था, तो लोग 1:30-2 बजे तक तो आते रहते। ये सुबह का वक्त होगा, सुबह किसी ने लाके रखा है, 4-5 बजे के वक्त में वो ऐसा होना चाहिए। बक्से में बंद महिला की लाश की अब तक पहचान नहीं हो पाई है और न ही पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग मिला है। सनसनी के लिए मुंबई से प्रभाकर कुदालकर की रिपोर्ट। वो महिला घर में अकेली थी। वो इस बात से अनजान थी कि कोई दुश्मन उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है और अब उस महिला के कत्ल की कहानी से लोग सन्न हैं। सोमवार सुबह मुंबई के कल्याण इलाके की एक बस्ती में कत्ल की एक वारदात से सनसनी फैली थी। कत्ल मौसमी नाम की एक महिला का हुआ था। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह जब मौसमी के पति काम पर गए हुए थे और बच्चे स्कूल में थे, उसी दौरान किसी ने महिला के सिर पर गैस के सिलेंडर से हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को महिला के पड़ोस में ही रहने वाले कुछ युवकों पर शक है। वो पूरी एक चाल है। वो चाल में एक 3-4 रूम है। एक रूम में एक 4-5 लोग रहते हैं। उनके बारे में हमारी पूछताछ चालू है। पुलिस को जिन पड़ोसी युवकों पर शक है वो वारदात के बाद से ही गायब हैं। छानबीन के दौरान उनके कमरे से खून के निशान मिले हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वो नौजवान अपने घर से थोड़ी ही देर में लौटने की बात कहकर निकला था, लेकिन फिर कभी नहीं लौटा। घर वालों को उसकी लाश एक पूर्व सांसद के आवास परिसर से मिली और अब मौत की इस कहानी के राज में खड़ा कर दिया है तूफान। बिहार के सहरसा जिले में जेडीयू के पूर्व सांसद दिनेश चंद्र यादव के आवास परिसर में मिली एक लाश के बाद फैली है सनसनी। लाश एक केबल ऑपरेटर की है। नाम है पल्लव झा। पल्लव झा के घर वालों का आरोप है कि पल्लव की हत्या की गई है। वजह है पूर्व सांसद दिनेश चंद्र यादव के आवास परिसर में चलने वाला जुए का अड्डा। इसकी हत्या की गई है। यहाँ जुआ का अड्डा चलता है। उसी के पैसा वसूली के चक्कर में पहले इसकी हत्या की गई, बाद में इसको मतलब कि आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी लगा, इसको इसी के डिश के तार से इसके गला में फांसी लगाया गया। घर वालों का तो ये भी आरोप है कि हत्या की इस वारदात को पूर्व सांसद दिनेश चंद्र यादव के सिक्योरिटी गार्ड ने अंजाम दिया है। उसी ने पल्लव की हत्या की है और लाश को गार्ड रूम में एक केबल से लटका दिया ताकि मामले को खुदकुशी का रंग दिया जा सके। हालांकि दिनेश चंद्र यादव इन आरोपों से साफ इनकार करते हैं। देखिए, गलत बात है। सुरक्षा गार्ड का तो सवाल ही नहीं है। सुरक्षा गार्ड तो जो हमारे साथ है वो हम आए राजरानी से, तो एक गार्ड पुलिस लाइन चला गया और एक गार्ड इसी जो ऊपर तल्ला का भवन है उसी पर रहता है। सुरक्षा गार्ड से उसको क्या दुश्मनी हो सकती है? इस मामले में शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि ये मामला खुदकुशी का लगता है, लेकिन पल्लव की लाश जिस कमरे से मिली है उसकी कहानी कुछ और ही कहती है। पल्लव की लाश एक केबल तार से लटकती मिली है, लेकिन उसका पैर जमीन को छू रहा है। ऐसे में अब हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि कोई इस हालत में खुदकुशी कैसे कर सकता है। पल्लव की रहस्यमयी मौत के बाद पूर्व सांसद दिनेश चंद्र यादव भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में पल्लव की मौत का सच क्या है, इसका खुलासा तो अब तभी होगा जब पुलिस निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच करेगी। सनसनी के लिए सहरसा से मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब कहानी दिल्ली के उस पब की जहां कुछ युवक युवतियां बर्थडे पार्टी मनाने गए थे, लेकिन जन्मदिन का जश्न अचानक जंग में तब्दील हो गया। और जब सुबह हुई तो सामने आई पब में हुई मारपीट की एक बेहद चौंकाने वाली वारदात।
सोमवार तड़के दिल्ली के रजौरी गार्डन थाने के सामने कुछ लड़कियां घायल युवकों के साथ इंसाफ के लिए नारे लगा रही थीं। दरअसल ये सभी रविवार रात को दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके वेस्ट गेट मॉल के एक पब में जन्मदिन की पार्टी मनाने गए थे, लेकिन वापस लौटे तो जख्मी होकर। इनका आरोप है कि पार्टी के दौरान पब में लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई और जब विरोध किया तो पब के स्टाफ और बाउंसरों ने मारपीट शुरू कर दी। मिसबिहेव किया, हम उन्हें रोकने गए, हमने उनको बोला कि आप ये क्या कर रहे हो। उन्होंने सबसे पहले मेरे पे ऊपर हाथ उठाया कि तू कौन है, क्या कर लेगा। उन्होंने मेरे आप पर हाथ उठाया और उनके पास पता वाइन का गिलास तक बियर था, उन्होंने मेरे सिर पे मारा। फिर जो मेरे सीनियर सर उन्होंने आके रोका वो उनके ऊपर भी चिपट गए, वो उनके ऊपर भी एकदम उन्होंने मिसबिहेव किया। सारे एक बार मैम के साथ भी मिसबिहेव कर रहे थे, हमने उनको रोका, इन्होंने मारा वारा। उनके हाथ में रोड बोर्ड थी, जो सूद था उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। सर वहाँ पे जितना भी उनका स्टाफ था, देयर बाउंसर्स वर देयर। दिस गाय वाज विद मी एंड देयर वाज वन मोर गाय विद मी। उन दोनों को मैं बचा रही हूँ, लिटरली आई एम बेगिंग हिम कि प्लीज। बोलता है कि आप बीच में से हट जाओ, मैंने बोला मैं बीच में से नहीं हटूंगी। आई वॉज बेगिंग हिम कि प्लीज मत मारो। उसके बाद मैं सीढ़ियों से भगा के इनको ला रही हूँ, पत्थर लेकर वो मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहे, पत्थर लेकर बेसबॉल के उनके पास बैट्स हैं, पत्थर लेकर वो मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे। उसके बाद वहाँ पे पुलिस वाले आ रहे हैं, हंस के देखकर जा रहे हैं। आरोप है कि पब में हुई मारपीट के दौरान कुछ पुलिस वाले भी पास ही खड़े थे, लेकिन वो सब कुछ चुपचाप देखते रहे। यही नहीं, वारदात के बाद भी पुलिस पब वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल कर रही है। दूसरी तरफ पब मैनेजर का कहना है कि गलती उनकी नहीं, बल्कि पार्टी करने आए उन युवक युवतियों की है, जिन्होंने पार्टी के दौरान ऊधम मचाया और बिल देने के वक्त गाली गलौज पर उतर आए। 3 घंटे की लिकर की सर्विस की बात हुई थी। गिलास वगैरह बियर वगैरह तोड़ने पे जब बार क्लोज कर दिया, उसके बाद बिल दिया गया, तो बिल के टाइम पे इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी और मारा थोड़ी कर दी। हम सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करेंगे और बाकी जो सभी विटनेसेस हैं उनको इंटेरोगेट करेंगे और डिटेल में इंटेरोगेशन के बाद ही हम अरेस्ट की कार्रवाई करेंगे। प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को ठीक उसी वक्त धर दबोचा जब वो एक एटीएम मशीन को ही लूटने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त एटीएम मशीन में थे 20 लाख रुपए। नोएडा सेक्टर 49 के बरौला इलाके में ये वही एटीएम मशीन है जहां शनिवार रात पहुंचे थे ये 2 बदमाश, और ये है वो औजार जिसकी मदद से ये एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो तो ऐन मौके पर पुलिस पहुंच गई, वरना ये एक ही झटके में 20 लाख रुपए लूट कर निकल जाते। रंगे हाथ पकड़े गए इन बदमाशों से पता चला है कि वो पिछले 7 दिनों से नोएडा की अलग अलग एटीएम मशीन में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये पूछताछ में सामने आया कि पहले भी एटीएम क्रैक करने की कोशिश कर चुके हैं। पूछताछ में पकड़े गए इन दोनों आरोपियों ने बताया है कि वो एक निजी शिक्षण संस्थान के कर्मचारी हैं और दिन की नौकरी के बाद ये रात में एटीएम मशीन पर हाथ साफ करने निकल जाते थे। सनसनी के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट।